हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक लोड बैलेंसर किसे कहते हैं और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। और ये बेसिकली जो है इलास्टिक लोड बैलेंसर, ये एडब्ल्यूएस में ज़्यादा यूज़ होता है और बेसिकली इसको यूज़ करके ही हम लोग अपना जो वीएम वगैरह है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लोड बैलेंसर क्या होता है। ठीक है। जिन लोगों को पता है तो वो अच्छी बात है, जिन लोगों को पता नहीं है मैं उनको बता देता हूँ। लोड बैलेंसिंग जो है वो हम लोग बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं जहाँ से कोई नेटवर्क का ट्रैफिक है वो आ रहा है और उसको हम लोग भेज रहे हैं किसी सर्वर पे जो हमने बैकएंड पे लगाया हुआ है। और बेसिकली उसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं सर्वर फार्म या फिर सर्वर पूल। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोड बैलेंसिंग कहने का मतलब, आप एक तरह से एक एग्जांपल कंसिस्ट करो कि आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो। ठीक है। चलाने के बाद आप क्या करते हो, आप रोड पे निकलते हो, आप जा रहे हो तो रास्ता में आपको मिलता है ट्रैफिक। वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल के पास लाइट लगा हुआ है। ठीक है। ट्रैफिक लाइट्स लगे हुए हैं जो क्या करता है, वो हर एक डायरेक्शन के थ्रू, वो जो कुछ टाइमिंग होता है उस टाइमिंग पे हर डायरेक्शन जो है वो ओपन कर देता है। या तो लेफ्ट वाले जाएगा या राइट वाला जाएगा या जो है वेस्ट वाला जाएगा, साउथ जाएगा, ईस्ट जाएगा, वेस्ट जाएगा, कहाँ किस डायरेक्शन का उसको ओपन करना है वो टाइम के अकॉर्डिंग एक एक करके वो ओपन कर देता है। और जो गाड़ी है वो गाड़ी जो है वो मूव होना शुरू हो जाता है और क्या है, वहाँ पे जाम लगना कम हो जाता है। ठीक है। इससे क्या मिलता है, इससे हमें स्केलेबल और डाउन टाइम से हमें बचने को मिलता है। मतलब हमारा टाइम खराब ना हो और हम जल्दी जल्दी अपने स्थानों पे पहुंच जाए। ठीक है। तो ये बेसिकली उस एग्जांपल को मैंने यहाँ लोड बैलेंसर भी वही काम करता है, सेम वही। वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है नेटवर्क पे, और वो नेटवर्क और सर्वर के बीच में बैठा हुआ रहता है। ठीक है। और वो क्या करता है, नेटवर्क से आने वाले जितने भी ट्रैफिक होता है उस ट्रैफिक को कहाँ भेजना है, किसको भेजना है और कितना लोड उस पे उस ट्रैफिक को कितने बार भेजना है उस सर्वर पे, वो सब चीज़ जो है वो बीच का जो आदमी है वही डिसाइड करता है। तो उसी को जो आदमी डिसाइड करता है कि ट्रैफिक कहाँ जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं लोड बैलेंसर। ठीक है। वो तो यहाँ पे देखिए, लोड बैलेंसर एक्ट्स एज द ट्रैफिक कॉप सेटिंग इन फ्रंट ऑफ योर सर्वर। आपके सर्वर के सामने जो है उससे पहले जो है वो लगा लगा दिया जाता है, उस आदमी को लगा दिया जाता है। और राउटिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट अक्रॉस ऑल सर्वर्स capable of fulfilling those requests in a manner that minimizes speed and capacity utilization, ensure that no one server is overworked which could degrade performance। कहने का मतलब ये है कि आपके सर्वर से पहले एक लोड बैलेंसर लगा दिया जाता है जो कि क्या करता है, वो बताता है, वो क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसको राउटिंग करता है। राउटिंग करने का मतलब अलग अलग सर्वर पे वो भेजता है। इस तरह से भेजता है कि किसी की भी सर्वर की जो स्पीड या उसकी यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा क्रॉस ना हो जाए, मैक्सिमाइज ना हो जाए। और मैक्सिमाइज ना हो, क्यों ना हो, क्योंकि अगर वो ज़्यादा सीपीयू और मेमोरी या स्पीड उसकी बढ़ जाएगी तो सर्वर क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, वो सर्वर डाउन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर अगर आप एक ही सर्वर पे लोड दिए जा रहे हो, आप 1,000 आदमी है और एक ही सर्वर पे अपना कोई ई कॉमर्स का साइट जो है वो एक्सेस कर रहा है, तो क्या होगा, लास्ट में आप ही कोई वेबसाइट बनाए हो, आप किसी 1,000 आदमी को दे दोगे और उसको बोलोगे आप भाई एक्सेस करो, तो वो एक्सेस करेगा। लेकिन एक्सेस करने के बाद क्या होगा, आपका सर्वर रेस्पॉन्स करना ही बंद करेगा, उसका परफॉर्मेंस का स्लो हो जाएगा। क्योंकि आप में उतनी कैपेसिटी है नहीं, आपने जो सर्वर बनाया है उसमें उतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो 1,000 लोगों की लोड जो है वो ले पाएगा। तो यहाँ पे
क्या काम आता है, तो यहाँ पे लोड बैलेंसर काम आता है। आप क्या करोगे, एक और सर्वर बनाओगे और सर्वर बनाने के बाद वो जो सर्वर है और जो जिस पे लोड जा रहा है, दोनों सर्वर को एक लोड बैलेंसर के साथ आप अटैच कर दोगे और वहाँ पे एक पोर्ट नंबर बता दोगे कि भाई इस पोर्ट नंबर पे अगर कोई भी ट्रैफिक आएगा उसको भेज देना हम दोनों सर्वर के पास। ठीक है, तो वो दोनों सर्वर पे जो है वो ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर देगा और लोड को बनाए रखेगा। किसी की भी सीपीयू और मेमोरी जो है वो मैक्सिमम यूज होने नहीं देगा। वो अगर लोड ज़्यादा फिर से बढ़ जाए, उसी कैपेसिटी फिर से क्रॉस कर जाए, तो आप एक और सर्वर लगा दीजिए और उसको उस ट्रैफिक जो आदमी है उसके साथ उसको ऐड कर दीजिए। वो फिर से क्या करेगा, वो तीनों सर्वर पे भेजना शुरू कर देगा। तो इस तरह आपका लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी सिंगल सर्वर जो है वो अगर डाउन हो जाता है तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, वो जो सर्वर डाउन हो गया ना उस पर वो ट्रैफिक नहीं भेजेगा। अगर ट्रैफिक उस पर, क्योंकि वो सर्वर रन ही नहीं कर रहा है, रन नहीं कर रहा है, ट्रैफिक क्यों भेज के अपना टाइम क्यों बर्बाद करेगा। अब मान लेते हैं एक जैसे कि मैंने ट्रैफिक पुलिस का लिया, अगर वह एक साइड से गाड़ी चल ही नहीं रही है, 3 साइड से ही केवल गाड़ी आ रही है, तो वो अपना टाइम क्यों बर्बाद करेगा। उस एक मान लेते हैं ईस्ट वाले से गाड़ी नहीं आ रहा है, बाकी साउथ नॉर्थ और वेस्ट वाले से गाड़ी आ रहा है, तो वो ईस्ट वाले को क्यों वहाँ पे वो उसके लिए लाइट ओपन करेगा, उतना टाइम क्यों बर्बाद करेगा, वैसे गाड़ी आ ही नहीं रही है। तो वो बाकी तीन डायरेक्शन के जो गाड़ियाँ जो है, 3 डायरेक्शन में जो गाड़ियाँ हैं उनको वो देखेगा, एक जगह ईस्ट वाले साइड को वो नहीं देखेगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही बात, अगर अगर कभी भी ईस्ट वाले साइड से भी अगर कोई गाड़ी आ गई तो फिर वो ईस्ट वाले को भी देखेगा। तो सेम वैसे ही है, अगर सर्वर एक डाउन हो गया तो वो ट्रैफिक नहीं भेजेगा उस पर। जो सर्वर लाइव है, जो सर्वर अच्छा है, वो सर्वर उसी में भेजेगा। अगर आपका जो खराब वाला सर्वर था उस पर अगर कोई ट्रैफिक जा रहा था, वो ट्रैफिक को हटा करके वो शिफ्ट कर देगा, जो सर्वर अच्छा है उसमें वो शिफ्ट कर देगा। और आप उस सर्वर को रिपेयर करो, उसको ठीक करो और फिर से उसको लोड बैलेंसर में ऐड कर दो, तो अब क्या करेगा, अब वो ट्रैफिक उसमें भी भेजना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से लोड बैलेंसर काम करता है और लोड बैलेंसर उसको कहते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो अब AWS में जो लोड बैलेंसर यूज होता है उसको कहते हैं हम लोग इलास्टिक लोड बैलेंसर। ये करता क्या है, ये एक नाम है जो AWS ने दिया है, इलास्टिक। इलास्टिक मतलब होता है हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और स्केलेबल भी है, जब चाहेंगे घटा सकते हैं, जब चाहेंगे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका नाम दिया गया है। और इस ये करता क्या है, ये कोई भी इनकमिंग एप्लीकेशन जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक एप्लीकेशन पे कोई भी इनकमिंग ट्रैफिक आ रहा है तो वो भेज देता है VM के पास। और अगर आप VM बनाए हो, अगर आप कंटेनर बनाए हो तो कंटेनर के पास भेज देगा, या फिर आप IP एड्रेस के बेस पे रखे हो तो IP एड्रेस पे भेज देगा वो। अगर आप लेमडा कुछ यूज़ कर रहे हो तो लेमडा पे भेज देगा। अगर आप कुबरनेटिस कुछ यूज़ कर रहे हो तो उस पर भी लोड बैलेंसर यूज़ होता है, तो वो आपके पॉड पे जो है इक्वली ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर देगा। ये इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या है, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा लोड को ले करके क्या करता है, ट्रैफिक को भेजता है। कहाँ पे भेजता है, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, या फिर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। अपने एक एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर अगर VM बनाया हुआ है तो वो क्या करेगा, उसी एक VM पे भेजेगा। अगर आप 2 बनाए हो, अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन के अंदर VM बनाए हो, तो दोनों के अंदर ट्रैफिक जो है भेजना शुरू कर देगा, अगर आप लोड बैलेंसर में उसको ऐड किए हो तो। ठीक है, लोड बैलेंसर जो बेसिकली AWS में यूज़ किया जाता है, वो 3 तरह के लोड बैलेंसर यूज़ किया जाता है। ठीक है, लोड बैलेंसर में 3 है, लेकिन अभी रिसेंटली एक और भी ऐड हुआ है, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली 4 है, जिसमें से एक यूज़ नहीं होता है, 3 मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, और उसमें से भी 3 में से 2 ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। और उस लोड बैलेंसर का काम क्या होता है, वो हाई अवेलेबिलिटी हमें देता है,
इसमें हम लोग ऑटोमेटिक स्केलिंग अप एंड डाउन कर सकते हैं और रोबस्ट सिक्योरिटी नेसेसरी टू मेक आवर एप्लीकेशन फॉल्ट टॉलरेंस। और हमें सिक्योरिटी से भी हम इसको बचा सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई अटैक वगैरह हो रहा है तो उस केस में भी हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने वीएम को, जहाँ पे अपना एप्लीकेशन चल रहा है उस एप्लीकेशन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द लोड बैलेंसर। ठीक है। और हमारा जो फॉल्ट टॉलरेंस है, फॉल्ट टॉलरेंस कहने का मतलब अगर आपका ट्रैफिक आने में अगर थोड़ा सा भी लेग कर रहा है, 2 सेकेंड 30 सेकेंड के भी लेग कर रहा है, तो वो उस टाइम को भी वो क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। अगर इसको हम और दूसरी तरह से समझाएं तो मान लो आपने 3 VM बनाया, VMware पे अगर बहुत लोग काम किए होंगे तो उनको समझ में और अच्छे से आएगा कि अगर आप 3 VM बनाए हो तो 3 VM बनाने के बाद आपके पास 2 सर्वर है। एक सर्वर अगर डाउन हो जाता है तो क्या करते हो, वो जो 3 VM है उसको मूव कर देते हो दूसरे सर्वर पे। तो मूव करने वक्त जो समय लगता है, अगर उस समय अगर 2 सेकेंड का भी लेक हो रहा है तो वो लेक ना हो, उस चीज को वो ना हो, तो उस ना होने का जो फंडामेंटल यूज किया जाता है उसे कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस हम लोग इनेबल कर देते हैं और वो क्या करता है, वीएम को इजिली मूव कर देता है विदाउट एनी डाउन टाइम, 2 सेकेंड का भी डाउन टाइम नहीं आने देगा वो। ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी वही है, इलास्टिक लोड बैलेंसर हमें हेल्प करता है कि हम फॉल्ट टॉलरेंस भी नहीं होने देता है, कोई लेक आने नहीं देता है। और हमारा कोई भी अगर सर्वर पे एप्लीकेशन पे अगर कोई हैकर जो है वो हैक करना या फिर अटैक हो रहा है तो उससे भी हमें बचाता है। तो लोड बैलेंसर बेसिकली क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है वेब ट्रैफिक टू दी अवेलेबल सर्वर। ये क्या है, लोड बैलेंसर बेसिकली एक वेब ट्रैफिक जो है वो भेजता है। वेब ट्रैफिक कहने का मतलब जो आदमी क्लाइंट जो है वो हमारा एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है, तो वो एक्सेस जहां से करेगा, जो वो एप्लीकेशन उसको एक्सेस होने देगा, उसको कहते हैं हम लोग सर्वर। जहाँ पे एप्लीकेशन हम लोग ने डाला हुआ है, जहाँ एप्लीकेशन हमारा चल रहा है। ठीक है। तो जो भी अवेलेबल सर्वर है वो एप्लीकेशन क्या करेगा, सर्व कर देगा क्लाइंट को। ठीक है। तो ये था लोड बैलेंसर। अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे 3 टाइप्स के लोड बैलेंसर होता है AWS के अंदर। इलास्टिक लोड बैलेंसर 3 टाइप्स के होते हैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ALB भी लिखते हैं। दूसरा होता है नेटवर्क लोड बैलेंसर, जिसको NLB लिखते हैं। तीसरा होता है क्लासिक लोड बैलेंसर, जिसको CLB लिखते हैं। चौथा एक और होता है गेटवे लोड बैलेंसर। मैं AWS में जब जाऊंगा कंसोल में मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ पे एक और यूज़ होता है गेटवे लोड बैलेंसर, लेकिन अभी वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अभी ये 3 ही यूज़ होते हैं। 3 में से भी क्लासिक जो है वो यूज़ नहीं होता अब केवल 2 ही यूज़ होते हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो होता है वो 7th लेयर पे काम करता है। OSI मॉडल अगर आपको पता हो, वहाँ पे 7 लेयर होते हैं। तो जो 7वां लेयर होता है, सबसे ऊपर से अगर नीचे से काउंट करेंगे तो जो टॉप वाले होते हैं उसको कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, जिसका जो 2 प्रोटोकॉल को यूज करता है, HTTP और HTTPS। ये 2 प्रोटोकॉल जो है यूज किया जाता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में। जो ये प्रोटोकॉल है ये बेसिकली यूज किए जाते हैं एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए, मतलब होस्ट इन सेंस उसको एक्सेस करने के लिए इसी प्रोटोकॉल को यूज करके हम लोग एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। दूसरा होता है नेटवर्क लोड बैलेंसर। ये OSI मॉडल का 4th लेयर पे आता है, जहाँ पे नेटवर्क लेयर कहा जाता है, वहाँ पे ये काम करता है। उस लेयर पे 2 प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, TCP और UDP। इन 2 प्रोटोकॉल को यूज करके हम लोग अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। तीसरा होता है CLB, क्लासिक लोड बैलेंसर। जो ये लोड बैलेंसर दोनों को सपोर्ट करता है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को भी और नेटवर्क लोड बैलेंसर को भी सपोर्ट करता है, इसीलिए ये दोनों ही लेयर पे काम करता है। ठीक है। लेकिन अब कंपनियां जो है वो CLB यूज नहीं करती,
अब एप्लीकेशन ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, नेटवर्क कम किया जाता है, लेकिन मोस्टली एप्लीकेशन ही किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं और देखते हैं इन तीनों के बारे में एक एक करके। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर मैंने आपको बता दिया कि ये 7th लेयर पे काम करता है, और ये बेसिकली क्या करता है, कोई भी ट्रैफिक अगर आ रहा है हमारे एप्लीकेशन पे तो ये रीडायरेक्ट कर देता है हमारे अवेलेबल सर्वर पे, जो कि अब रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए उसके पास कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो कोई भी एप्लीकेशन सर्व कर सकता है, उस बेस पे ये भेज देता है, एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए क्लाइंट को दे देता है। ठीक है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बेसिकली यूज़ किया जाता है HTTP और HTTPS ट्रैफिक के लिए, जो कि क्या करता है, ये राउटिंग प्रोवाइड करता है। मतलब राउटिंग कहने का मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर पहला ट्रैफिक आएगा तो पहले सर्वर पे भेजेगा, दूसरा आएगा तो दूसरे पे भेजेगा, तीसरा अगर कोई आदमी एक्सेस कर रहा है तो तीसरे सर्वर पे भेजेगा। ठीक है, अगर 3 सर्वर आपने लगाया हुआ है, अगर चौथा अगर आदमी आ गया अगर वो यूज़ करेगा तो वो कहाँ जाएगा, पहले वाले में चला जाएगा। ठीक है, और क्या करता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सिंप्लीफाइज एंड इम्प्रूव्स द सिक्योरिटी of our application by ensuring the SSL and TLS ciphers and protocols are used। कहने का मतलब कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर थोड़ा सा स्मार्ट होता है और इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो सिक्योरिटी को भी देख सकता है। सिक्योरिटी इन सेंस कहने का मतलब कि जो वेब एप्लीकेशन आपने होस्ट किया है उसका कोई सर्टिफिकेट आपने ऐड किया है या नहीं किया है, वो भी वो चेक करता है। क्लाइंट एक्सेस कर रहा है, एक्सेस करने के बाद वो सर्टिफिकेट जो है बैकएंड में सर्टिफिकेट चेक करता है। अगर सर्टिफिकेट उस एप्लीकेशन का नहीं मिला तो वो एक्सेस करने नहीं देगा, तो ये सर्टिफिकेट भी देखता है। यहाँ पे क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर और एक है ट्रांसपोर्ट लेयर सॉकेट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योर सॉकेट भी कहते हैं इसको। तो ये दो टाइप्स के हैं साइपर्स एंड प्रोटोकॉल्स, ये आपको विंडोज में भी सुनने को मिलेगा, जिनके थ्रू हम लोग TLS का वर्जन वगैरह क्या करते हैं, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं ताकि हमारी सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन है। तो ये अभी आप ज़्यादा उसके बारे में मत सोचिए, खाली जो मैं बोल रहा हूँ बस वो सुनिए कि ये होता क्या है और ये करता क्या है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, डीपली अगर जाना है SSL और TLS साइपर्स एंड प्रोटोकॉल्स तो आप सर्च करके जा सकते हो, लेकिन जानने का ज़रूरत नहीं है आपको, जितना बता रहा हूँ उतना आपको काफ़ी है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर HTTPS सपोर्ट्स टर्मिनेशन, मतलब कहने का मतलब HTTPS को क्या है, ये सिक्योर कनेक्शन है। HTTP जो है वो सिक्योर कनेक्शन नहीं है। तो बेसिकली HTTPS हम लोग यूज़ करते हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह अगर रहता है तो ये सिक्योर कनेक्शन मेंटेन करके रखता है। और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर अगर देखेगा सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करेगा, वो टर्मिनेट कर देगा किसी भी क्लाइंट के ट्रैफिक को। ठीक है, इट सपोर्ट्स राउंड रोबिन लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम। कहने का मतलब ये जो मेथड, एल्गोरिथम कहने का मतलब जो मेथड, जिस मेथड को यूज करके ये जो ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करता है उस मेथड को कहते हैं राउंड रोबिन लोड बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, it supports a slow start mode with the round robin algorithm that allows us to add new traffic without overwhelming them with a flood of request। कहने का मतलब कि ये थोड़ा सा एप्लीकेशन और बैलेंसर्स क्या कहते हैं, थोड़ा सा तो लेटेंसी आती है। ठीक है, मतलब लोड अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है ना तो पहले वो देखता है कि ट्रैफिक कहाँ भेजना है और फिर उसके बाद वो क्या करता है, ट्रैफिक को भेज देता है। थोड़ा सा लेटेंसी आती है लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बैकएंड में आता है और चेक करता है कौन सा ट्रैफिक कहाँ भेजना है, सर्वर जो है वो अवेलेबल है या नहीं और हेल्दी है कि नहीं है, वो सब चेक करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर में और देखते हैं ये क्या होता है। नेटवर्क लोड बैलेंसर बेसिकली 4th लेयर पे काम करता है। ये भी सेम है, मतलब ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करने का काम आता है। यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो TCP और UDP प्रोटोकॉल को यूज़ करके हम लोग काम करते हैं। और नेटवर्क लोड बैलेंसर बेसिकली क्या है, ये थोड़ा सा लो लेटेंसी इसमें भी आता है, लेकिन ये जो रेस्पॉन्स देता है ना, मतलब क्लाइंट को जो रेस्पॉन्स देता है उसको एक्सेस जब होता है बहुत फास्ट होता है। ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से भी ज़्यादा फास्ट होता है। ये तुरंत से आपको क्या करेगा, एप्लीकेशन को एक्सेस करवा देगा।
और इसमें भी ये भी सपोर्ट करता है टीएलएस टर्मिनेशन, मतलब अगर क्लाइंट्स अगर कोई सर्टिफिकेट्स अगर प्रॉपर नहीं है तो क्या कर देगा, वो उसकी एक्सेस को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे क्या कहते हैं AWS के सर्विसेज के साथ, जैसे कि ऑटो स्केलिंग के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, EC2 के साथ यूज़ कर सकते हैं, कंटेनर सर्विसेज के साथ यूज़ करते हैं, या फिर क्लाउड फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो उसके साथ आप कर सकते हो, या फिर आप कोई सर्टिफिकेट बना मैनेजर में जाकर के कोई सर्टिफिकेट बना रहे हो तो वहाँ से आप इसको दोनों को टाई अप करके आप काम कर सकते हो और अपने यूज़ में ला सकते हो। ठीक है, तो ये नेटवर्क लोड बैलेंसर का बात हुआ, आप ये सब लिख सकते हो और इंटरव्यू में आप ये सब बता सकते हो। क्लासिक लोड बैलेंसर, ये बेसिक लोड बैलेंसर है AWS का, जो कि मल्टीपल EC2 में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, और ये बेसिकली जैसे मैंने बताया 4th लेयर और 7th लेयर दोनों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और क्लासिक लोड बैलेंसर इज इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन डेट वर बिल्ट विद इन द EC2 क्लासिक नेटवर्क, और इसको बेसिकली कहने का मतलब इस लोड बैलेंसर को बनाने का है कि एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं, और बेसिकली एक तरह से क्लासिक नेटवर्क के यूज़ में आते हैं। क्लासिक नेटवर्क इन सेंस जहाँ पे हमको जनरली कोई एक्सेस करना है, ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन लोड बैलेंसर यूज़ करके देखना है हमको कि आप कि एक्सेस हो रहा है कि नहीं। आप मानते हैं अपने एप्लीकेशन बनाए और आपको होस्ट करना है और आपको चेक करना है केवल कि हाँ ये एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं, लोड बैलेंस हो रहा है कि नहीं, तो आप क्लासिक लोड बैलेंसर यूज़ करके आप अपना टेस्टिंग कर सकते हो, और टेस्टिंग करके आप उसको फर्दर एप्लीकेशन या नेटवर्क लोड बैलेंसर में आप मूव ऑन कर सकते हो। तो ये तो रहा AWS के लोड के बैलेंसर की बात है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है इसके फीचर्स के बारे में। अगर बात करें तो इलास्टिक लोड बैलेंसर जो है वो इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर होता है, और इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है पब्लिक DNS को रिजॉल्व करने के लिए। कहने का मतलब आपने कोई एक्सटर्नल DNS लगा के रखा है, ठीक है, और आप लोड बैलेंसर सेटअप किए हुए, अब आप क्या चाहते हो, कोई भी बाहर से अगर मेरे एप्लीकेशन को एक्सेस करे तो पहले DNS में जाए, फिर वहाँ से मेरा लोड बैलेंसर का जो DNS है उसको रिजॉल्व करके तब वो क्या होगा, आपका एप्लीकेशन एक्सेस होगा। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं वाया द DNS, एक्सटर्नल DNS जो आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आपकी कंपनी यूज़ कर रही है आप देख लेना। ठीक है, और लोड बैलेंसर का DNS हम लोग उस DNS पे जा करके ऐड करते हैं, उसको A रिकॉर्ड या CNAME रिकॉर्ड हम लोग देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग उसको टाई अप करते हैं, और तब जा करके क्लाइंट उस DNS को यूज़ करके, उस नेम को यूज़ करके एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाता है। ठीक है, अभी ये DNS के बारे में ज़्यादा डीपली अंदर नहीं जाएंगे, आप लोग इसके बारे में जाकर देख लेना। कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, A रिकॉर्ड, फिर 4 टाइम्स A रिकॉर्ड, CNAME रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड, TXT रिकॉर्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सब आप देख लेना और वो पढ़ लेना, इंटरव्यू में पूछता है। ठीक है, लोड बैलेंसर जो है वो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है फॉर इनकमिंग वेब ट्रैफिक। यही एक क्या कहते हैं, एक पुलिस है या फिर आप कह सकते हैं आदमी है, जो जितने भी ट्रैफिक बाहर से आएगा ना एप्लीकेशन पे, यही सब हैंडल करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो VM के तरफ जाएगा। लोड बैलेंसर एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एंड डायरेक्ट्स देम टू द एप्रोप्रिएट इंस्टेंसेस। ये क्या करता है, ये कोई भी रिक्वेस्ट अगर क्लाइंट ने किया है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो भेज देता है VM साइट में जहाँ पे एप्लीकेशन चल रहा है, या फिर लोड बैलेंसर के साथ जो भी VM अटैच किए हो उस VM के ऊपर वो भेज देगा। ठीक है, इट इंश्योर दैट इट इंश्योर दैट वन रिसोर्स वन गेट ओवरलोडेड। मैंने कहा जैसे आपको बताया भी था पीछे कि अगर आप ये क्या करता है, ये कभी भी ऐसा नहीं करता कि अगर आपने 100 रिक्वेस्ट किया है, कोई क्लाइंट 100 रिक्वेस्ट आपके पास आपके सर्वर पे आ रहे हैं, तो लोड बैलेंसर जो है वो एक ही सर्वर पे भेज देगा। जबकि आपने 3 सर्वर लगाया हुआ है तो वो तीनों सर्वर पे भेजेगा, ना कि एक सर्वर पे, ना कि एक सर्वर पे जहाँ ऐसा नहीं करेगा कि उस सर्वर पे लोड ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, और ये क्या करता है, EC2 एंड इलास्टिक लोड बैलेंसर आर टू डिफरेंट सर्विसेज दैट वर्क वेल टुगेदर। ये दो अलग अलग सर्विस है जो AWS के अंदर, जिसको यूज करके ये दोनों ट्रैफिक को मैनेज कर सकता है और बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है और इसको वर्किंग में ला सकता है। ये ऑटोमेटिक स्केल और स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं इलास्टिक लोड बैलेंसर में ट्रैफिक
के अकॉर्डिंग, अगर ट्रैफिक 100 है कल को चल के 200 हो जाए, अगर सर्वर 1 लगाए हो और वो अगर परफॉर्मेंस उसकी कम हो जाए तो इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या करेगा, एक और सर्वर को क्रिएट कर देगा। ठीक है, मान लेते हैं आपने 70% अगर रखे हुए हो कि अगर 70% लोड अगर बढ़ जाए तो लोड बैलेंसर तुम क्या करना, एक और ट्रैफिक को, एक और सर्वर को बना देना। सेम वही केस ट्रैफिक सिग्नल का अगर बात करें, अगर मान लेते हैं नॉर्थ की तरफ से गाड़ी ज़्यादा आ रहा है, बहुत लंबा ट्रैफिक है, और ईस्ट के तरफ से कम है, तो वो क्या करेगा, ईस्ट वाले को रोक देगा, नॉर्थ वाले को जाने देगा, बहुत देर तक उसको जाने देगा, तब तक देगा जब तक उस रोड पे कम गाड़ियां ना हो जाए, और एक रास्ता खोल ओपन कर देगा जहां से कोई गाड़ी नहीं जा रहा है, 2 डायरेक्शन दे देगा नॉर्थ को कि भाई तुम गाड़ी इधर भी जाओ इधर भी जाओ। ठीक है, उसको 2 पाथ दे देगा, इससे क्या होगा कि लोड जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, गाड़ी जो है निकलना शुरू हो जाएगा। आप देखते भी होंगे जब ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं पुलिस लोग, 2 रास्ता ओपन कर देता है, भाई तुम इधर से भी जाओ उधर से भी जाओ। या फिर आप कहीं घूमने में जाओगे तो लाइन लगाना पड़ता है, तो लोग क्या करते हैं, या फिर मॉल में जाओगे तो वहाँ भी देखोगे कि 3 पुलिस रहते हैं चेकिंग करने वाले। अगर पहले क्या होता है, एक रहता है, फिर देखता है कि लोड बढ़ रहा है तो फिर वो क्या होता है, एक और चेकिंग वाला लगा देता है, स्कैनिंग वाला, फिर देखता है बढ़ रहा है तो वो एक और लगा देता है। तो सेम यहाँ पे भी वही होता है। ठीक है, लोड बढ़ेगा 70% के ऊपर तो एक और वीएम क्रिएट कर देगा, इलास्टिक लोड बैलेंसर। ठीक है, चलिए अब और आगे देखते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर लोड बैलेंसर की बेनिफिट्स की बात करें तो ये पहले तो है कि डाउन टाइम से रिड्यूस करके रखता है, मतलब कोई भी डाउन टाइम आने नहीं देता। मतलब ये नहीं होता कि सर्वर डाउन हो गया एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो रहा, नहीं, उस चीज़ से हम लोग बचाता है। ये स्केलेबल है, मैंने बताया आपको, स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, इसमें होता है इलास्टिक लोड बैलेंसर में। रिडंडेंसी हमेशा ये क्या करता है, हमें परफॉर्मेंस जो है हमेशा देता है, अच्छा देता है, और साथ में ये सिक्योरिटी भी जो है वो मेंटेन करके रखता है। फ्लेक्सिबिलिटी और इफ़िशियंसी भी हमें देता है। ठीक है, तो और आगे चलते हैं, और कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि वहाँ पे मैंने पढ़ा था राउंड रोबिन लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में। तो लोड बैलेंसर काम कैसे करता है, कहने का मतलब अगर इसको कुछ ये में जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा अंदर जा रहा हूँ मैं, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू पूछ देता है कि किस मेथड्स पे ये काम करता है, इसका एल्गोरिदम किस पे काम कर रहा है। ठीक है, तो वो आपको भी जानना चाहिए। तो वही हम लोग देखेंगे लोड बैलेंसर काम कैसे करता है, एक्चुअली कितने टाइप्स के मेथड होते हैं जिसपे लोड बैलेंसर काम करता है, और उसको हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगर में नहीं बताऊंगा आपको, आपको बस बताऊंगा कि कौन कौन सा मेथड्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन 5 नहीं होते, इससे भी और भी ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर मेथड्स की बात करें, लोड बैलेंसर की अगर बात करें, सॉरी लोड बैलेंसर की, तो वहाँ पे 2 टाइप्स के लोड बैलेंसर होता है। एक सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर, एक होता है हार्डवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर और हार्डवेयर लोड बैलेंसर इन दोनों में मैंने कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में भी आप अभी अब तो बेसिकली क्या होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, हार्डवेयर वाले अब कम हो गए, लेकिन बैकएंड में हार्डवेयर लगे रहते हैं। ठीक है, तो पहला होता है राउंड रोबिन लोड बैलेंसिंग मेथड, दूसरा होता है वेटेड राउंड रोबिन लोड बैलेंसिंग मेथड, लिस्ट कनेक्शन लोड बैलेंसिंग मेथड, वेटेड लिस्ट कनेक्शन लोड बैलेंसिंग मेथड, सोर्स आईपी हैश लोड बैलेंसिंग मेथड। ये बेसिकली कुछ मेथड्स हैं जो लोड बैलेंसर इस मेथड्स के अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है। अब इन लोग के एक एक के बारे में बता देता हूँ आपको, आप इसके बारे में पढ़ लेना, मैं आगे आपको दिखाता हूँ, आप उसको लिख लेना या फिर आप अच्छे से पढ़ लेना। राउंड रोबिन लोड बैलेंसिंग, ये क्या, मैं इसको ये जो लिखा हुआ है आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं इसको इजी वे में बता देता हूँ। राउंड रोबिन लोड बैलेंसिंग क्या करता है, मान लो कि आप 3 सर्वर लगाए हुए हो। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपका, ये मान लो 3 सर्वर आपने यहाँ पे लगाए हो। ठीक है, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, ये 3 सर्वर है, और आप मान लेते सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर लगाए हो या फिर हार्डवेयर लोड बैलेंसर, आप जो भी लगाए हो। यहाँ पे एप्लीकेशन आपका मान लेते इस सर्वर पे एप्लीकेशन होस्ट है, तो एंड यूजर क्या करेगा, जो क्लाइंट है वो इंटरनेट पे जा करके आपका डीएनएस को जो है वो वहाँ पे एंट्री करेगा। ठीक है,
डीएनएस एंट्री करने के बाद वो क्या करेगा, डीएनएस चेक करेगा कि ये ट्रैफिक कहाँ जाना चाहता है। वो नेम जो है वो नेम को रिजॉल्व करेगा आईपी एड्रेस में। वो आईपी एड्रेस फाइंड आउट करेगा, अरे ये आईपी एड्रेस तो मेरा डीएनएस लोड बैलेंसर का डीएनएस है। वो लोड बैलेंसर का डीएनएस पे जाएगा और लोड बैलेंसर का डीएनएस बोलेगा अरे ये तो जाना चाहता है 80 नंबर पोर्ट पे। 80 नंबर पोर्ट पे वो क्या करेगा, भेज देगा जहाँ पे एप्लीकेशन आपका एक्सेस हो रहा है। अब वो भेजेगा किस पे, सर्वर 1 पे भेजेगा कि सर्वर 2 पे भेजेगा कि सर्वर 3 पे भेजेगा। तो जो पहला क्लाइंट है, अगर पहला क्लाइंट ने एंट्री किया, उसको अगर एप्लीकेशन वो एक्सेस कर रहा है तो वो क्या करेगा, पहले सर्वर पे भेज देगा। पहला सर्वर कोई भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, वो किसी पे भी पहले भेज देगा, ठीक है। फिर दूसरा अगर क्लाइंट है वो अगर रिक्वेस्ट किया तो वो दूसरे पे भेज देगा। तीसरा एक्सेस करेगा तो तीसरे पे भेज देगा। सेम उसी तरह अगर फिर चौथे ने अगर एक्सेस किया तो फिर से पहले पे भेज देगा। फिफ्थ वाले यूजर ने अगर एक्सेस किया तो वो दूसरे पे भेज देगा। अगर सिक्स्थ वाले ने एक्सेस किया तो वो वापस से तीसरे वाले पे भेज देगा। फिर अगर कोई सेवन्थ यूजर ने एक्सेस किया तो वापस से क्या करेगा, सर्वर 1 पे भेज देगा। तो इस तरह क्या करता है, एक पहले रिक्वेस्ट को पहले पे भेजता है, दूसरे को दूसरे पे, तीसरे को तीसरे पे, फिर चौथे को वापस से पहले पे। तो इस तरह क्या करता है, ये लोड बैलेंस कर रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, एक लोड एक ही सर्वर पे जा रहा है, दूसरा लोड दूसरे पे जा रहा है और लोड बैलेंस करके रख रहा है और हमें रिडंडेंसी और हाई परफॉर्मेंस के हमें प्रोवाइड करता है और सर्वर को एक्सेस करने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे डाउन टाइम बिल्कुल भी नहीं आता और बेसिकली राउंड रोबिन लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम जो है वही बेसिकली यूज़ किया जाता है हर लोड बैलेंसर में। ये सबसे अच्छा लोड बैलेंसर है और कंपनी में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इस मेथड्स को, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा मेथड ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं या राउंड रोबिन लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम क्या होता है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर देना। दूसरा होता है वेटेड राउंड रोबिन लोड बैलेंसिंग। ये वेटेड कहने का मतलब वजन, जिसकी वजन जितना ज़्यादा होगा उतना वो अच्छा होगा और उस हिसाब से हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये जो लिखा हुआ है आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। मैं इसको बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मान लेते हैं एक आप लोग का एग्जाम्पल के लिए, ये एंड यूज़र है, आपने सर्वर 1 सर्वर 2 सर्वर 3 लगाया हुआ है, ठीक है। सर्वर 1 के पास मानते हैं 50% का जो आप इसकी जो परफॉर्मेंस है सीपीयू और मेमोरी जो है आपने 50% रखे हुए हो। सर्वर 2 का रखे हुए 25% और सर्वर 3 का 25%, मतलब सर्वर 1 में आपने 10 GB लगाया है, सर्वर 2 पे आपने 4 GB लगाया, सर्वर 3 पे आपने 4 GB रैम लगाया है। सर्वर 1 में 2 कोर है, सर्वर 2 पे 1 कोर है और सर्वर 3 पे भी 1 कोर है। अब देखो क्या होगा, एंड यूजर अगर पहला क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट डालेगा, ठीक है, तो वो लोड बैलेंसर के पास जाएगा। लोड बैलेंसर क्या करेगा, जिसका कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है पहला लोड उसी पे भेजेगा वो। अगर दूसरा आया तो दूसरा क्या करेगा, वो सर्वर 2 पे भेज देगा। तीसरा आएगा वो क्या करेगा, तीसरा सर्वर 3 पे भेज देगा। लेकिन अगर एक बार में 4 यूजर एक्सेस कर लिए, अगर एक बार में 4 रिक्वेस्ट आपके लोड बैलेंसर पे आ रहा है, तो वो क्या करेगा, दो रिक्वेस्ट को क्या कर देगा, पहले सर्वर पे भेज देगा। एक साथ वो क्या करेगा, सर्वर एक पे जिसपे सबसे ज्यादा कैपेसिटी है उस पे पहले भेज देगा। 3 और 4 की कैपेसिटी को वो क्या करेगा, एक एक करके दूसरे तीसरे सर्वर पे भेज देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगा सबसे पहले लोड उसी पे जाएगा, उसके बाद जिसका कम है कैपेसिटी है उसके पास लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो। अगर अब पांचवा जो लोड आएगा तो वो रिक्वेस्ट अगर आएगा तो वो सर्वर 1 पे भेज देगा, ठीक है। तो इस तरह से वेटेड राउंड रोबिन एल्गोरिथम जो है वो यूज़ किया जाता है। तीसरा है लिस्ट कनेक्शन लोड बैलेंसिंग। कहने का मतलब कि ये बेसिकली एक डायनामिक टाइप का लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम है, जहाँ पे क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कहाँ पे, एप्लीकेशन सर्वर पे, विद द लिस्ट नंबर ऑफ एक्टिव कनेक्शन। कहने का मतलब कि आपने 3 सर्वर लगा के रखा हुआ है, अगर 3 सर्वर में से जिसकी कनेक्शन जो है कम है या फिर उसकी कैपेसिटी कम है या फिर रिक्वेस्ट ज़्यादा ले सकता है,
तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसके पास वो भेज देगा, बाकी के पास बाद में भेजेगा। In case where application server have similar specification, one server may overloaded due to longer life connection। अगर कहने का मतलब एक सर्वर का जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो अच्छी है, बाकी दो पे उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर आपने ऐसा कोई सर्वर सेटअप किया है जिसपे आपने 5G का कनेक्शन डाला हुआ, एक पे 4G का, एक पे 3G का, तो जिस पे सबसे ज़्यादा कनेक्शन उसको मिलेगा स्टेब्लिश, वो वहीं पे पहले भेजेगा ट्रैफिक को, उसके बाद वो क्या करेगा, दूसरे पे भेजेगा। तो ये एक तरह से डायनामिक है, ये नेटवर्क के बेस पे। अगर मान लेते 4G स्पीड हो गया ना, तो 4G पे ट्रैफिक भेज देगा। अगर 3G अगर ज़्यादा स्पीड चल रहा है 5G 4G से, वो तो 3G पे भेज देगा। तो वो बेसिकली नेटवर्क के स्पीड पे और उसके कनेक्शन को देखते हुए ये क्या करता है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। दूसरा है वेटेड, सेम वही केस। अगर आप 3 सर्वर लगाए हो, एक सर्वर कैपेसिटी ज़्यादा है और नेटवर्क कनेक्शन भी उसकी अच्छी है, कनेक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छा है, तो वो उस पर भेज देगा लोड, ठीक है। तो ये बेसिकली वैसे काम करता है। सोर्स आईपी हैश लोड बैलेंसिंग उसको कहते हैं जहाँ पे हम क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट है वो आईपी के बेस पे करते हैं, और आईपी और सर्वर के बीच पे क्या होता है, एक हैश की, मतलब एक तरह से समझिए की जनरेट होता है, जिसकी यूनिक की होता है वो, ठीक है। वो अगर एप्लीकेशन, अगर मान लेते कोई क्लाइंट एक्सेस किया ना, उसका आईपी आया, उसका आईपी आने के हमारे सर्वर पे जैसे ही आएगा वो एक की जनरेट हो जाएगा, यूनिक की जनरेट होगा, और वो की के हेल्प से वो देखेगा कि किस सर्वर पे उसका रिक्वेस्ट जा रहा है। तो अगर सर्वर 1 पे रिक्वेस्ट गया तो वो उसको एक्सेस करने दे देगा एप्लीकेशन, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम वही अगर यूज़र दोबारा एक्सेस करेगा तो वापस वो देखेगा लोड बैलेंसर ये रिक्वेस्ट जा कहाँ पे रहा है, उसकी कोई की है क्या। अगर की उसको मिल गया कि हाँ इस सर्वर पे वो एक्सेस कर रहा था, तो उसकी रिक्वेस्ट वहीं पे भेज देगा वो, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप आईपी बेस पे सेट कर सकते हो, भाई ये 10 आईपी है, ये सर्वर 1 पे ही जाना चाहिए, ये और 10 है, ये सर्वर 2 पे जाना चाहिए, ये और 10 है, ये सर्वर 3 पे जाना चाहिए। तो आप की जनरेट करके आप फिक्स कर सकते हो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को कि आप किस सर्वर पे, किस पर्टिकुलर सर्वर पे आपके ट्रैफिक को हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं, और आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। अगर किसी कारणवश सेशन जो है वो डिसकनेक्ट हो जाए या की जो है वापस से रीजनरेट हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो वापस से उसको उसी सर्वर पे भेज दिया जाएगा जो वो यूज़ करता था, और वापस से एक की जो है वापस जो जनरेट हो जाएगा। इस मेथड को बेसिकली ज़्यादा यूज़ किया जाता है वहाँ पे जहाँ पे क्लाइंट जो है वो हमेशा क्या है, एक ही सर्वर को एक्सेस कर रहा है, एक्सेस हो रहा है, और उसकी कनेक्शन जो है वो मेंटेन होती रहती है। उस केस में हम आईपी बेस सर्वर लोड बैलेंसिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, सभी जानने जरूरी नहीं है, ये कुछ है जो आपको मेथड जो है जानना है। अब ये मत समझना है कि हाँ ये हमने लोड बैलेंसिंग जान गए हैं तो हमको पता हो गया, थ्योरेटिकल पता हुआ है, प्रैक्टिकल नहीं। आईपी हैश कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, राउंड रोबिन हम कैसे बनाते हैं उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, वेटेड वाले को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उस सबकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, वो आप खुद से इंटरनेट पे सर्च करना और इसके बारे में जानना और उसको प्रैक्टिकल करना कि हम राउंड रोबिन को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, और कौन कौन से लोड बैलेंसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करके हम लोड बैलेंसिंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। मैं कुछ का नाम बता देता हूँ, जैसे कि आप रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हो, कीप अलाइव डी यूज़ कर सकते हो, फॉरवर्ड प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ है जो आप यूज़ करके लोड बैलेंसिंग जो है आप बना सकते हो। तो आप ये सब चीज़ देख लेना। फॉरवर्ड प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और ये इंटरव्यू में पूछते भी हैं कि फॉरवर्ड प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, आप उस चीज़ के बारे में सर्च करके उसको कॉन्फ़िगर कीजिए और उसको आप देखिए उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बताऊंगा तो पता चला कि ये पूरा लोड बैलेंसिंग थ्योरी बनाने में ही इसको लग जाएगा 2-3 घंटे, और कॉन्फ़िगर करने में ही टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई लोड बैलेंसर के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे
कि AWS में हम लोग क्लासिक लोड बैलेंसर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।